भारतीय राजनीति निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलियन संविधान में शामिल नहीं है? राजनीति के निर्देशक तत्व कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलियन संविधान से नहीं लिया गया है? संवर्ती सूची दी गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ली गई है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में गलत है? पहली बैठक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के बीच होगी। तो दूसरे का है ऑप्शन कि पहली बैठक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के बीच होगी। प्रस्तावना में न्याय का अर्थ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी किससे लिया गया है? रूसी क्रांति से। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत NSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मामूनकर थे। महाधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कि वह भारत के अटॉर्नी जनरल के अनुरूप राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है? पहली चीज तो सही है। महाधिवक्ता के पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं होता है, सही बात है। महाधिवक्ता का परिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करता है जैसा कि राज्यसभा, तो उपयुक्त में से कौन सा भी नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी। भारत के अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सरकार की एक संसदीय प्रणाली जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हो और उसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान संशोधन 42 में अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? राज्य मानवाधिकार आयोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार बनाता है? तो 11वें का भी उपयुक्त दो, केवल एक विशेष अधिकार इलाहाबाद में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है ओवरसीज सिटीजन के रूप में? तो एक ओसी केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए कई प्रवेश वीजा दिए जाते हैं। ये उपयुक्त सही नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित कौन सा नीति आयोग के संबंध में सही नहीं है? नीति आयोग के संबंध में सहकारी संघवाद, सतत विकास, कृषि संवाद। निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? पहला, विकास के लिए टॉप डाउन दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्थान संघ और राज्य सरकारों की प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा करता है? भारत का जो महालेखा परीक्षक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का सदस्य नहीं है? पहली चीज, NHRC के सदस्य होते हैं एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी होता है, दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग और तीसरा महिला आयोग। लेकिन कौन नहीं हो सकता है? अल्पसंख्यक आयोग नहीं होता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो जो वित्त आयोग होता है 5 वर्षों के लिए, वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख और पुदुचेरी है, दमनदीव है, लक्षद्वीप, लेकिन मिजोरम नहीं है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में कौन मध्य प्रदेश के थे? तो जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा थे, जो कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था 2004 में। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा भेदभाव अस्पृश्यता के खिलाफ संरक्षण देता है? तो यह है समानता का अधिकार। भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो BS रामा देवी। जल प्रतिनिधि कानून कब लाया गया? 1951 में लाया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में कौन सा एक दबाव समूह का उदाहरण है? दबाव समूह का उदाहरण क्या होता है?
तो इसमें सबसे पहला होता है कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है भी है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी है और भारतीय मजदूर संघ भी है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में किसने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया है? तो मुख्य सचिव के रूप में जिसने मध्य प्रदेश में कार्य नहीं किया है, नायिका ने किया है, बी के दुबे ने किया है, खन्ना ने, लेकिन नरोहा ने नहीं किया है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? आर्टिकल नंबर 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच में सही संबंध है? पहला है अधिकार कर्तव्यों के बीच सह संबंध। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब से लाया गया? बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी 2009 से। उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बाबूलाल गौर बने थे उमा भारती के बाद। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में संवैधानिक अधिकारों का दर्जा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड के राज्यपाल की राज्य में कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी होती है? किस आर्टिकल के तहत विशेष जिम्मेदारी होती है? तो 32वें का है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल अनुच्छेद 371 के तहत। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो हरिलाल जेकानिया। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता क्या नहीं है? वे विधायिका के कार्यकारी और मनमाने कानून की निरंकुशता पर सीमा के रूप में कार्य करती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिमांतुल्लाह थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसमें होती है? संसद के पास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय सशर्त आयोग का वर्णन किया गया है? तो इनमें से किसी में नहीं। निम्नलिखित में कौन सा रिट किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यों की अवैध की जगह ले सकता है? तो कौन सा रिट है जो किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय के अवैध की जगह ले सकता है? वह अधिकारेक्षा। निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता और डॉक्टर LM सिंघवी समिति उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान के नीति निर्देशक तत्व के तहत उल्लेखित नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी है, पर्यावरण की रक्षा और बेहतर करने। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता देता है, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है, लेकिन अनुच्छेद 48 है यह कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। धन विधेयक किसके अंतर्गत लाया जाता है? तो धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 के तहत। निम्नलिखित में से कौन मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? मूल संरचना का हिस्सा क्या नहीं है? राष्ट्रपति का चुनाव। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव के लिए प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? शिवपुरी में है, नौगांव में स्थित है, मुल्ताई में, उपयुक्त सभी जगह स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे नवीनतम है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के तहत उल्लेखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर सी है, निजी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए हिंसा और भड़काना मौलिक कर्तव्य नहीं। मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो यह ऑप्शन नंबर बी 293। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 अधिकार उर्दू है, कोंकणी है, लेकिन तुलु भाषा नहीं है। निम्नलिखित कौन सा गलत मिलान है? बैंकिंग संघ सूची का विषय है, भूमि राज्य सूची का विषय है, वन संवर्ती सूची, शिक्षा राज्य सूची। तो ऑप्शन नंबर 49 का डी है, शिक्षा राज्य सूची का नहीं है, संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के बैठन का प्रमुख स्थान कहाँ है? जहाँ राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के बैठने का प्रमुख स्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है?
तो यह नागालैंड। असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम, नागालैंड नहीं है। निम्नलिखित कौन सा भारत के संविधान के सही ढंग में मेल नहीं खाता है? न्यायाधिकरण भाग 10। भारत के 40वें संविधान के ने क्या प्रदान करने के लिए संविधान की एक निधि से बदल दिया? सभी बच्चों की बचपन की देखभाल और शिक्षा सब 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर पाते हैं तब तक उनकी शिक्षा। दिसंबर 2020 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो कौन रहे थे? अरविंद कुमार। किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर संविधान और आपराधिक कानून के अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, पुलिस हिरासत में किए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन 10वीं अनुसूची के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को उनमें से स्थानांतरित किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाएगा? केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। 10वें प्रधानमंत्री जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है और जिनका जन्मदिन अब सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 58 का है अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? 50 सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो 16 का है डी, अरविंद कुमार शुक्ला। यहीं पर हमारे